एक शादीशुदा जोड़े के घर के सामने नए पड़ोसी आए। इनकी खिड़की से नए पड़ोसियों का घर साफ दिखाई पड़ता था। ये शादीशुदा जोड़े की औरत अपने नए हमसायों हर छोटी छोटी बात को खिड़की से नोट करती और अपने शोहर से शेयर करती। एक दिन जब वो दोनों नाश्ता कर रहे थे तो बीवी ने खिड़की में से देखा कि सामने वालों ने कपड़े धोकर फैलाए हुए हैं। ये लोग कितने खराब और गंदे कपड़े धोते हैं। बीवी चाय का घूंट लेते हुए अपने शोहर से बोली, जरा साफ कपड़े नहीं धुले। इनकी खवातीन को कपड़े धोने आते ही नहीं हैं। इनको चाहिए कि अपना साबुन तब्दील कर लें या कम अज कम किसी से सीख ही लें कि कपड़े किस तरह धोए जाते हैं। शोहर ने नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखा, जेरे लब मुस्कुराकर फिर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। इसी तरह हर बार जब भी उनके पड़ोसी कपड़े धोकर फैलाते, इस औरत के उनके कपड़ों और धुलाई के बारे में यही तासरात होते। वो हमेशा ही अपने शोहर के सामने अपने ख्यालात का इजहार करती कि आज फिर इन लोगों ने कपड़े अच्छे नहीं धोए। दिल चाहता है खुद जाकर उनको बता दूं कि किस तरह ये अपने कपड़ों की धुलाई बेहतर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अलगर्ज उनके पड़ोसियों का घर और उनके कपड़ों की धुलाई हमेशा ही इस औरत की तनकीद का निशाना बने रहते। एक सुबह जब ये औरत नाश्ते की मेज पर बैठी तो पड़ोसियों के साफ सुथरे धुले हुए कपड़े देखकर हैरान रह गई और अपने शोहर से बोली, देखा, बिलाखिर उन्होंने सीख ही लिया कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। शुक्र है आज उनके कपड़े साफ हैं, लेकिन मुझे हैरत है कि आखिर ये अकल उनको आई कैसे। फिर शोहर को मुखातिब करते हुए बोली, शायद उन्होंने कपड़े धोने का तरीका तब्दील कर लिया है या फिर अपना साबुन बदल लिया है। और चुप होते ही अपने शोहर की तरफ जवाब तलब नजरों से देखने लगी। शोहर जो नाश्ता करने में मसरूफ था, बीवी की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेगम, आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैंने इस गर्द से भरी खिड़की को अच्छी तरह साफ कर दिया था जहां से तुम सामने वालों को देखती थी।